अभी कुछ ही दिनों पहले मोहन जॉब की तलाश में दिल्ली आया हुआ था और आज वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में पहुंच गया था। इतने लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद अब उसने अपनी पत्नी रेखा और अपनी बेटी रोशनी को भी अपने साथ दिल्ली बुला लिया। पत्नी और बेटी के आ जाने पर मोहन ने खुद का एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। घर काफ़ी समय से बंद पड़ा था। घर की सफाई करने के बाद वो आज सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर रहे थे। उस घर के आसपास सिर्फ 2-4 घर ही थे। उस घर के ठीक सामने एक पार्क था जहां सुबह शाम बच्चे और बूढ़े टहलने आया करते थे। घर का सारा सामान शिफ्ट करने के बाद रेखा बेहद ज़्यादा थक गई, जिस कारण उस दिन रेखा ने मोहन से बाहर से ही खाना ऑर्डर करवा लिया। खाना खाने के बाद मोहन किसी काम से बाहर चला गया। यहाँ रेखा थकान के कारण सोफे पर ही सो गई। रेखा की बेटी पास ही टीवी के सामने खेल रही थी। वो बच्ची खेलते खेलते दूसरे कमरे में चली गई। अब उस बच्ची के हंसने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। हंसने की आवाज़ सुनकर रेखा नींद से जाग गई, पर उसकी बच्ची रोशनी अब उस टीवी वाली जगह से गायब थी। तभी उसकी नज़र सामने चल रही टीवी पर पड़ी, जिस पर उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत, जिसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा इतना सफ़ेद था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद ना हो। उस टीवी में दिखाया गया था कि वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला एक छोटी बच्ची के साथ एक कमरे में बैठकर खेल रही थी। उस औरत को टीवी में देखकर रेखा को डर लगने लगा और उसने तुरंत ही चैनल बदल दिया। इस बार रेखा ने खुद को इस चैनल पर देखा जैसे वो सोफे में बैठकर टीवी देख रही थी। वैसा ही सब कुछ उस चैनल में दिखाया जा रहा था। रेखा को अब ये सब देखकर और ज़्यादा डर लगने लगा, मानो उस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा होकर ये सब रिकॉर्ड कर रहा हो। तभी टीवी में दिख रही सोफे में बैठी उस महिला के पीछे वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला आ गई। ये देखकर रेखा खुद पीछे पलटकर देखने लगी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। रेखा डर से पसीना पसीना हो गई। अब उसे दूसरे कमरे से अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो तेज़ी से उस कमरे की तरफ भागी। कमरे में देखने पर उसने देखा कि बेड पर एक सफ़ेद साड़ी वाली महिला उसकी बच्ची के साथ खेल रही है, जिसने रेखा की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। उस डायन के बाल काले और बिना हवा के ही हवा में लहरा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों में उस बच्ची को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में चांदी के बड़े मोटे कंगन पड़े हुए थे और उसके नाखून लंबे और लाल थे। अभी तक वो डायन उस बच्ची को अपने हाथों में झुला रही थी। रेखा के दरवाजे पर आते ही वो थम सी गई। वहीं वो बच्ची अपनी माँ को देखकर रो रही थी। रेखा तो मानो डर से उस दरवाजे पर ही जम गई। डायन की पीठ रेखा की तरफ थी, इसलिए रेखा ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन इतनी देर में वो समझ चुकी थी कि ये वो ही डायन है जो उसने थोड़ी देर पहले टीवी में देखी थी। अब उस डायन ने बच्ची को नीचे बेड पर बिठा दिया और रेखा की तरफ अपनी पूरी गर्दन घुमा दी। अपने भयानक चेहरे से उसने रेखा को एक स्माइल दी। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर रेखा वहीं बेहोश होकर गिर गई। मोहन जब अपना काम खत्म करके घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी और बच्ची को बेड में लेटा हुआ पाया, जो उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। रेखा को नींद से जगाने के बाद मोहन उससे बातें करने लगा। रेखा ने जागते ही अपनी बच्ची को आसपास देखा, जो उस समय उसके साइड में ही सोई हुई थी, लेकिन जैसे मानो रेखा को उस घटना के बारे में कुछ याद ही ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके।